नमस्कार मित्रों, सीईसी गुरुकुल ऑनलाइन लेक्चर्स में आपका हार्दिक अभिनंदन। हमने अपने पिछले व्याख्यान में उत्तर मध्यकाल के प्रसिद्ध कवि रहीम के व्यक्तित्व और उनकी रचनाओं का साहित्यिक परिचय इस विषय में चर्चा की थी। उनकी रचनाओं का क्या विषय रहा और रहीम का व्यक्तित्व कैसा था, इस पर बात की थी। आज हम अपनी उसी व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए उनकी सुप्रसिद्ध रचना, जिनके कारण रहीम को लोकप्रियता की मिली, जो समाज का एक अंग बन गई, रहीम दोहावली, उसके काव्य सौष्ठव पर बात करेंगे। रहीम ने 700 की रचना की होगी, 700 दोहों की रचना, परंतु वे आज उपलब्ध नहीं है। आज रहीम द्वारा रचित 300 दोहे ही उपलब्ध है, जो रहीम दोहावली के नाम से संकलित है और जो आज हमें उपलब्ध होते हैं। तो इन दोहों का क्या वर्ण्य विषय है, उनकी अंतर वस्तु कैसी है, उनका रचना विधान कैसा है, भाषा शैली कैसी है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। आज हमारे मुख्य केंद्र बिंदु यही रहेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि रहीम दोहावली का वर्ण्य विषय क्या है। वर्ण्य विषय की दृष्टि से देखें तो रहीम दोहावली एक सफल मुक्तक काव्य की परंपरा में आता है। मुक्तक काव्य जिसमें प्रत्येक दोहा अपने आप में स्वतंत्र होता है, पूर्वापर संबंध रहित होता है। उसमें पिछले दोहे में क्या कहा गया, अगले दोहे में क्या है, तो आपस में संबंध नहीं है। हर दोहा अपने आप में पूर्ण है, तो वे मुक्तक काव्य कहलाता है। और रहीम ने इस मुक्तक काव्य परंपरा में ही इन दोहों की रचना की है, जो नीति काव्य कहलाता है। नीति काव्य की परंपरा तो हमें संस्कृत से मिलती है। हम चाणक्य नीति देखते हैं, विदुर नीति देखते हैं, फिर आगे चल करके हम मुनि राम सिंह का पाउड दोहा नीति परक दोहों का है, हेमचंद्र के दोहे देखते हैं। परंतु पूरा आदिकाल और मध्यकाल, भक्ति काल, इसमें नीति परक दोहे स्वतंत्र रूप से नहीं रचे गए, आनुषंगिक रूप से। मानस पूरा नीति परक दोहों का अक्षय भंडार है। प्रत्येक दोहे में, प्रत्येक छंद में कोई नीति की बात आती है। इसी तरह से पृथ्वीराज रासो अक्षय नीति का भंडार कहा जाता है, पर वो स्वतंत्र नीति परक काव्य नहीं कहलाते हैं। तुलसीदास के दोहे या आगे चलकर के हम देखते हैं कबीर के दोहे, ये सब नीति परक है, परंतु स्वतंत्र रूप से नीति काव्य की परंपरा में नहीं आते हैं। ये रहीम दोहावली उस नीति काव्य परंपरा जो संस्कृत से अपभ्रंश से आ रही थी, उसको आगे बढ़ाने का कार्य करती है। और इसी से प्रेरणा प्राप्त करके हम देखते हैं रीति काल में अनेक कवि स्वतंत्र नीति काव्यों की रचना के लिए प्रेरित होते हैं। वृंद सत्सह्य में मिलती है, दीनदयाल के नीति परक दोहे मिलते हैं, गिरधर की कुंडलियां मिलती हैं, या फिर आगे हम घाघ भड्डरी की कहावतें आदि देखते हैं। ये नीति परंपरा आगे हमें दिखाई देती है। तो इस नीति परंपरा को रीति काल में आगे बढ़ाने का श्रेय रहीम को जाता है। और हिंदी साहित्य में स्वतंत्र नीति काव्य परंपरा में रहीम का सराहनीय योगदान रहा। हिंदी साहित्य में ये नीति काव्य के सम्राट कहे जाते हैं। अगर हम इनके नीति का परक दोहों के वर्ण्य विषय की बात करें कि किन विषयों पर इन्होंने नीति परक दोहों की रचना की, तो मुख्य रूप से हमें इसमें 4 प्रकार के दोहे मिलते हैं। एक तो नीति परक, दूसरा श्रृंगार परक, प्रेम परक और भक्ति परक। तो किस विषय में किस प्रकार से दोहे हैं और उन दोहों में कैसे रहीम अपनी बात को रखते हैं, किस सौष्ठव के साथ, किस प्रतिभा के साथ वह अपने कथ्य को प्रस्तुत करते हैं, इस पर अब हम बात करेंगे। उनकी पहली बात करते हैं हम उनके नीति परक दोहों के बारे में। उनके जो नीति परक दोहे हैं वे
कोरे उपदेश मात्र नहीं है, वे सरस है, सुबोध है और वैयक्तिक और लोक जीवन के अनुभवों पर आधारित है। उन्होंने अपने जीवन में जो विभिन्न उतार चढ़ाव देखे, विभिन्न संघर्षों का सामना किया, उनका सजीव अनुभव ही, उनकी अनुभूति ही इन दोहों में अभिव्यक्त होती है, जो समाज के लिए दिशा निर्देशक बनते हैं, जो लोक जीवन के अनुभवों पर आधारित है। इनके दोहे भारतीय संस्कृति के परिचायक हैं। मनुष्य के स्वभाव, उसकी मानसिकता, उसके कार्य व्यापार, विभिन्न विषयों को लेकर के इन्होंने दोहों की रचना की है। दान, भाग्य, पुरुषार्थ, सत्संगति, कुसंगति, सुपुत्र, कुपुत्र, मैत्री, शत्रुता, स्वार्थ, छल, कपट, कुसमय, भाग्य का फेर और प्रेम, दया, निर्धनता, लक्ष्मी की चंचलता, स्वार्थपरता, तो विभिन्न विषयों को आधार बना करके जीवन में जैसे जैसे उन्हें अनुभव प्राप्त हुए, उनसे संबंधित उनके सत्य पर आधारित दोहे हैं। जैसे हम बात करें सत्संगति और कुसंगति को लेकर के, कि सत्संगति, जैसी संगत राखिए तैसो ही फल होए, कि जो जैसी संगति में आता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। अगर हम अच्छे लोगों की संगति करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा मिलता है, हमारे अंदर सद्गुणों की वृद्धि होती है। और अगर हम कुसंगति में पड़ते हैं तो जो अपने अच्छे संस्कार हैं, वो अच्छे गुण हैं, उनको भी भुला करके हम बुरे कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। इसके लिए रहीम बड़ा सुंदर एक दोहा कहते हैं कि कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैसो ही फल दीन। स्वाति नक्षत्र की एक बूंद है। देखिए, प्रकृति से उदाहरण ले रहे हैं। रहीम की विशेषता यही है कि वह अपने कथन की पुष्टि प्रकृति से, पुराणों से, मिथकीय उदाहरण लेकर के अपनी बात की पुष्टि करते हैं। यहाँ प्रकृति से बात करते हैं कि स्वाति एक नक्षत्र की एक जल की बूंद है। वो अगर केले पर गिरती है तो कपूर बन जाती है, वही अगर सांप के मुख में पड़ती है तो वह बूंद विष बन जाती है, और सीप के मुख में पड़ती है तो मोती बन जाती है। तो बूंद तो वही एक ही है, पर जैसी संगत में वे गई उसके अनुरूप ही उसमें परिवर्तन हो गया। और संगति का प्रभाव पड़ता ही है। और इसके लिए दैनिक जीवन से भी उदाहरण लेते हैं। जैसे कोई कालिक लगा हुआ कोई बर्तन है, उसको हाथ में ले लिया तो उसके कालिक हमारे अंगों को लगेगी। वो कालापन जो है वो हमारे साथ, हमारे कपड़ों पर, हमारे अंगों पर लगेगा ही। तो इसलिए अगर हम कुसंगति में जाते हैं, बुरे लोगों की संगति में अगर जाते हैं, तो वो कलंक हमें लगेगा ही। कहते हैं ना कि गंगा जल कितना पवित्र होता है, पर एक बूंद विष की अगर उसके अंदर पड़ जाए, एक बूंद मदिरा की उसके अंदर पड़ जाए, तो वो पूरा गंगा जल अपवित्र हो जाता है। तो ये कुसंगति का परिणाम है। तो वो कहते हैं, रईमन उजली प्रकृति को नहीं नीच को संग, कि जो उज्जवल प्रकृति वाले हैं, जो सत प्रकृति वाले हैं, सात्विक गुणों से संपन्न, जो सच्चे ईमानदार लोग हैं, उन्हें नीच व्यक्तियों का संग नहीं करना चाहिए। करिया बासन कर गए, कि काले बर्तन को हाथ में पकड़ोगे तो कालिक लागत, तो वो कालिक जो है लगेगी। तो कलंक नीच लोगों के साथ रहने पर लगेगा ही लगेगा। परंतु इसके साथ रहीम एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण कहते हैं कि सत्संगति का प्रभाव पड़ता है। भले ही अच्छे लोगों की संगति से अच्छा प्रभाव पड़ता है, और बुरे लोगों की संगति में जाने से उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, परंतु अगर हमारे संस्कार श्रेष्ठ हैं, अगर हमारी प्रकृति उच्च है, तो ये संगति
हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसके लिए वो कहते हैं, जे रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, कि अगर अपनी प्रकृति उत्तम है, अपने संस्कार श्रेष्ठ हैं, अपना आत्मबल दृढ़ है, तो कुसंगति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इसके लिए दृष्टांत देते हैं, चंदन विष व्यापत रहे, व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। कि चंदन के वृक्ष देखिए, उसके चारों ओर सांप लिपटे रहते हैं, पर चंदन अपनी सुगंध को, अपनी शीतलता का परित्याग नहीं करता है, उसमें सांप का विष नहीं आता है। तो इसलिए अपने सब व्यवहार को, अपने संस्कार को, अपनी प्रकृति को छोड़ना नहीं चाहिए। फिर चाहे आप अच्छे लोगों की संगति में रहें या बुरे लोगों की संगति में रहे, आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता। इसी तरह से परोपकार की भावना को लेकर के, कि परोपकार तो एक सात्विक गुण है, और परोपकार से व्यक्ति केवल यश और सम्मान ही प्राप्त नहीं करता है, उसके भीतर एक आत्मिक बल, एक आत्मिक शक्ति का भी संचार होता है। उसका जीवन स्वयं का मधुर बनता है, और प्रत्येक व्यक्ति को परोपकार अपने जीवन में धारण करना ही चाहिए। और ऐसे परोपकारी व्यक्तियों का तो वह जीवन धन्य मानते हैं। वे रहीम नर धन्य है, पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे ज्यो मेहंदी रंग। तो जो परोपकार करता है, दूसरे का भला करता है, उसका स्वयं का भला होता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और पूरी प्रकृति हमें इसका एग्जाम्पल, इसका उदाहरण प्रस्तुत करती है। पूरी प्रकृति हमें प्रेरणा देती है कि वृक्ष जो है वो अपने फल स्वयं नहीं खाते, नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती। तो इस तरह से हमारा जीवन भी परोपकार के लिए हुआ है। हमें भी अपने जीवन में परोपकार को धारण करना चाहिए। रहीम कहते हैं, तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पिए न पान। सरोवर भी अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। जो सुजान, जो बुद्धिमान है, जो श्रेष्ठ लोग हैं, वो संपत्ति का संचय करते हैं तो परहित, दूसरों के उपकार के लिए, अपने लिए नहीं। तो ये संतोष वृत्ति धारण करके जीव मात्र के प्रति एक मन में कृपा, दया की, करुणा की भावना जागृत करना, परोपकार की भावना जागृत करना, ये दोहों के माध्यम से रहीम प्रस्तुत करते हैं। उसी तरह से समाज में केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से, ऊंचे परिवार में जन्म लेने से व्यक्ति बड़ा या छोटा नहीं होता है। अगर सुपुत्र है तो वे परिवार का नाम उज्जवल करता ही है, और अगर कुपुत्र पैदा हो गया तो कितना भी परिवार उज्जवल क्यों ना हो, कितने भी उनके संस्कार श्रेष्ठ क्यों ना हो, परंतु वे अपनी नालायकी के कारण, अपने अवगुणों के कारण परिवार को भी कलंकित कर देता है। तो इस तरह से सुपुत्र और कुपुत्र को लेकर के भी रहीम ने दोहों की रचना की। वे कहते हैं, जो रहीम गति दीप की, सुत सपूत की होई, बड़ो उजारो तेही रहे, गए अंधेरो होई। कि जो सुपुत्र की गति है, सुपुत्र अगर परिवार में पैदा होता है, उसकी स्थिति एक दीपक के समान है। दीपक जो है जलता है तो प्रकाश करता है, ऐसे ही पुत्र जब पैदा होता है वे प्रकाश करता है, और वो अगर चला जाए तो परिवार में भी अंधकार हो जाता है, दीपक जैसे बुझा देने पर अंधेरा। और वहीं अगर परिवार में कुपुत्र पैदा हो गया तो जन्म होने पर तो खुशियां मनाई जाती है, परंतु वह बच्चा जब बड़ा होता है और अपने अवगुणों के कारण परिवार को कलंकित करता है, तो वो परिवार के लिए अंधेरा हो जाता है, परिवार को दोष युक्त कर देता है। कि जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे घर करे, बड़े अंधेरों। तो रहीम ने सामान्य जीवन में अपने लोक अनुभव से जो जाना, जो परखा, उस अपनी सच्चाई को दोहों में सरस शैली में अभिव्यक्त कर दिया।
इसी तरह से वे मित्रता की, सच्ची मित्रता की बात करते हैं कि मित्रता की पहचान ही तभी होती है जब वे दुख में आपके काम आए। सच्चे समय में, जब सुख का समय है, जब आपके पास समृद्धि है, तब तो सभी आपके मित्र बन जाते हैं। पर असली मित्रता की पहचान कष्ट के समय में, संकट के समय में ही होती है। और इसलिए वे विपदा को अच्छा भी मानते हैं, क्योंकि विपदा जब आती है तो उसी समय में ही हमें सज्जन की और दुर्जन की पहचान भी होती है। कौन हमारा हितकारी है, कौन हमारा अहितकारी है, इसकी पहचान भी विपदा के समय में, कष्ट के समय में होती है। वे कहते हैं, रहीमन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोई। कि तभी हम उनकी पहचान कर पाते हैं। तो मित्रता की कसौटी क्या है? मित्रता की कसौटी है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही साचे मीत। और ये बात रहीम ने अपने जीवन के अनुभव पर परख करके जानी, जब उनके समृद्धि के दिन थे। क्योंकि रहीम जी ने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे। उन्होंने अच्छा समय, समृद्धि का समय भी देखा, जब उनके आसपास लोग मंडराया करते थे और वे दान किया करते थे। और एक समय ऐसा भी आया कि जब उनके पास अपने घर के निर्वाह के लिए भी, परिवार के निर्वाह के लिए भी धन नहीं था। और स्वार्थी लोग, छल कपट करने वाले लोग आसपास ऐसे षड्यंत्र कर रहे थे, और उनके षड्यंत्रों के कारण ही रहीम को कई बार बहुत बुरे समय से भी गुजरना पड़ा। तो इसलिए वे समाज को प्रबोधित करते हुए कहते हैं, रहीमन वहां न जाइए जहां कपट को हित, कि जहां छल कपट होता हो वहां नहीं जाना चाहिए। हम तन टारत ढेकुली, सींचत अपनों खेत। तो इस तरह से स्वार्थी लोगों से और जो छल कपट करने वाले, षड्यंत्र करने वाले लोग हैं, उनसे बचना चाहिए। तो एक तरफ से रहीम अपने दोहों के माध्यम से तत्कालीन समाज का एक यथार्थ चित्र भी प्रस्तुत कर रहे हैं। सामाजिक जीवन को सुखी, सुंदर और समुन्नत बनाने के लिए उन्होंने व्यवहारिक सिद्धांतों का कथन किया, जो लोक जीवन में अत्यधिक उपयोगी थे। ऐसे कथन कहे, समय बदलता रहता है, अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं, जाते रहते हैं, न सुख हमेशा रहता है और न दुख सदा रहता है। वो तो चक्रवत परिवर्तनते सुखानी च दुखानी च। तो इसलिए रहीम कहते हैं कि जब बुरे दिन आए तो उस समय बजाय रोने कलपने के, बजाय दुखी होने के, अच्छे समय का इंतजार करना चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए। रहीमन चुप वे बैठिए, देख दिनन के फिर, जब नीके दिन आई है, बनत न लागी ये देर। तब काम बनते हुए समय भी नहीं लगेगा, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए समय के फेर के साथ, नियति के साथ हमें उनको, नियति को स्वीकार कर लेना चाहिए। और उसके लिए वे उदार दृष्टि अपनाने के लिए प्रेरणा देते हैं। और वे कहते हैं कि समाज में हर व्यक्ति का अपना एक महत्व है। ऊंचे नीचे, छोटे बड़े, प्रत्येक व्यक्ति का महत्व है। इसीलिए किसी को भी तुच्छ या श्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए। कोई बहुत समृद्ध है तो हम उसका बहुत सम्मान करें, और कोई तुच्छ व्यक्ति है और हम उसका निरादर करें, उसका अपमान करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, कि कोई छोटा, कोई तुच्छ व्यक्ति है तो उसको अपमानित नहीं करना चाहिए, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उसको त्याग नहीं करना चाहिए। जहां काम आवे सुई, का करे तलवार, कि जहां सुई काम आती है वहां तलवार कुछ नहीं कर सकती। पर सुई एक छोटी सी चीज है, पर कितने उपयोग की है। तो जहां सुई की आवश्यकता है वहां सुई ही काम आएगी, वहां तलवार काम नहीं आ सकती।
इसलिए उदार दृष्टि रखते हुए छोटे व्यक्ति के प्रति, बड़े व्यक्ति के प्रति, सबके प्रति एक सम्मान का भाव रखना चाहिए। रहीम के दोहों में हमें हिंदू मुस्लिम सद्भाव की एक गंगा यमुनी तहजीब का वास्तविक मिलन दिखाई देता है। हम उनके नीतिपरक दोहे देखते हैं तो उनमें हमें लोक व्यवहार मिलता है। उनके अगर हम भक्तिपरक दोहों को देखते हैं तो भक्तिपरक दोहे उनकी गंगा यमुनी तहजीब को दिखाते हैं, उनका हिंदू मुस्लिम सद्भाव दिखाते हैं। वातावरण ऐसा था, राम की भक्ति, कृष्ण भक्ति अपने चरम पर थी और प्रत्येक कवि उससे प्रभावित हुआ। अकबरी दरबार में रहने वाले गंग कवि ने भी भक्तिपरक दोहों की रचना की। केशव ने भी, ओरछा दरबार में रहते थे, दरबारी थे, बिहारी आदि थे, उन्होंने भी भक्तिपरक दोहों की रचना की, छंदों की रचना की। और रहीम भी मुसलमान होते हुए भी उन्होंने कृष्ण भक्ति को, गंगा की स्तुति को, गणपति की स्तुति को प्रस्तुत किया। और उनके मदनाष्टक आप देखिए, उनकी रचना जो कृष्ण भक्ति भाव से प्रेरित है। और ये जो रहीम दोहावली है उसके प्रारंभ में ही वो कृष्ण की मधुर छवि का, उसकी रूप माधुरी का वर्णन करते हैं और बड़ी तन्मयता के साथ बड़े भावपूर्ण ढंग से करते हैं। तो उनके भक्ति परक दोहों में भी उनकी भक्ति की पराकाष्ठा दिखाई देती है। श्री कृष्ण की वंदना करते हुए वे कहते हैं, तह रहीम मन आपुनो कीनो चाक चकोर, निसी बासर लागो रहे कृष्ण चंद्र की ओर। इसी तरह से दोहावली के प्रारंभ में ही वो गंगा की भी स्तुति करते हैं, जगत उद्धारक के रूप में प्रभु का चित्रण करते हैं कि इस संसार में उद्धार का एकमात्र उपाय प्रभु के शरण में जाना है, उनकी शरणागति होनी है। तो वो कहते हैं, गही शरणागति राम की भव सागर की नाव, रहीमन जगत उद्धार कर और न कछु उपाय। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, तो प्रभु की शरणागति हुई है। तो ये दोहे देखकर कहीं नहीं लगता कि वे एक मुसलमान कवि द्वारा रची गई है। उनकी कृष्ण के प्रति एक तन्मय भाव, एक भक्ति भाव प्रकट होता है। धूर धरज निज शीस पे, कहू रहीम के ही काज, जेहि रज मुनि पत्नी धरी, सो ढूंढत गजराज। तो इस तरह से जगत में उद्धार करने का एकमात्र उपाय प्रभु की शरण में जाना है और प्रभु कृष्ण ही उन्होंने जगत का उद्धार किया है। और इसके लिए उदाहरण वो गजराज का देते हुए कहते हैं कि वो अपने सिर पर धूल डालता है, धूर धरत निज शीस पे। कई कारज, किस कारण? जही रज, कि जिस रज को धारण करने से, जिस रज का स्पर्श करने से मुनि पत्नी अहिल्या का उद्धार हो गया। देखिए, मिथकीय उदाहरण लेते हैं, पौराणिक उदाहरण से अपनी बात की पुष्टि करते हैं। सो ढूंढत गजराज, उसी धूल को वो ढूंढ रहा है। मानव जीवन की क्षण भंगुरता का वर्णन करते हैं कि जीवन नश्वर है, जीवन नाशवान है और ऐसे मानव जीवन जो दुर्लभ है उसको प्राप्त करके अगर अपने उद्धार का उपाय नहीं किया तो ये जीवन निष्फल चला जाएगा। और ये मानव जीवन कैसा है? कागज के पुतले के समान क्षणिक है। तो मानव जीवन की क्षण भंगुरता का चित्रण करते हुए रहीम कहते हैं, कागद का सो पुतरा सहजई में घुल जाए, रहीमन यह अचरज लखो सो खेचत बाय। और मनुष्य माया, मोह, ममता आदि में पड़ा रहता है और अंत में वो जब ये मानव जीवन ऐसे ही चला जाता है तो पछताने के सिवाय कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। इसी तरह से रहीम ने प्रेम विषयक दोहों की भी रचना की। प्रेम के उदात्त और सहज रूप के वे पक्षधर रहे। और प्रेम पंथ कोई आसान नहीं है, देखने में जितना सरल लगता है वे उतना ही कराल है। जैसे कहते हैं ना, तलवार की धार पे धावनो है,
आगे चल करके रीति कवि कहता है। तो प्रेम पंथ बड़ा कठिन है। कबीर भी कहते शीश उतारे भुई धरे, कि जब तक सिर उतार के अपना समर्पण भाव नहीं रखोगे तब तक प्रेम प्राप्त नहीं होता है। और रहीम भी इसी बात का समर्थन करते हुए कहते हैं कि प्रेम पंथ ऐसो कठिन सबको निभत नाई। हर कोई इस प्रेम पंथ पर नहीं चल सकता, वो निभा नहीं सकता इसको। ये प्रेम पंथ कैसा है? चढ़िबो मोम तुरंग पर चलिबो पावक माही, कि मोम के घोड़े के ऊपर सवार होकर आग पर चलने के जैसा है। जैसे वो तलवार के ऊपर जब चलते हैं तो उसी तरह से जो प्रेम का पंथ है ये कराल भयंकर पंथ है, और इस पर चलने के लिए पूरा समर्पण भाव चाहिए। और प्रेम तो सर्वोपरि है। का करो वैकुंठ ले कल्प वृक्ष की छा, रही मन ढाक सुहावने जो गल पीतम। तो प्रेम के सामने तो वैकुंठ कल्प वृक्ष ये सब भी व्यर्थ है, ये सब भी बेकार है। और इस प्रेम की जब प्राप्ति हो जाए, चाहे वे मानव मात्र के प्रति, जीव मात्र के प्रति प्रेम भाव है या ईश्वर के प्रति प्रेम है, तो प्रेम का जो भी स्वरूप है उसमें एक विश्वास होना आवश्यक है, उसमें एक सच्चाई होनी आवश्यक है। अगर वह नहीं है तो वो प्रेम दिखावा मात्र है, छल मात्र है। और ऐसे प्रेम के लिए, ऐसे सच्चे प्रेम को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। वो प्रेम कैसा, एक पतला सूत धागा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोरो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुरे जुरे गांठ पड़ी जाए। कि ये प्रेम तो ऐसा पतला महीन धागा है कि अगर टूट गया तो दोबारा जुड़ नहीं सकता। और प्रेम में जुड़ना जो है वो, कोई अगर सुजन टूट भी जाता है, टूटे सुजन मनाइए, तो उनको 100 बार भी मनाना चाहिए। तो अगर आपने प्रेम में कहीं भी दरार आ गई तो वो गांठ पड़ जाती है और पुनः वह विश्वास, वह भरोसा नहीं रहता है। तो इस तरह से रहीम दास ने नीति परक, भक्ति परक, प्रेम परक, श्रृंगार परक दोहों की भी रचना की। पर वो श्रृंगार परक दोहे इस तरह से स्वतंत्र रूप से नहीं मिलते हैं। हो सकता है वो रचे हों पर उपलब्ध नहीं है। मदनाष्टक में रहीम बरवे नायिका भेद में उनके श्रृंगार परक छंद हमें उनकी श्रृंगारिक वृत्ति को दर्शाते हैं। हम रहीम के दोहों की विशेषताओं की बात करें तो वे लोक जीवन के अंग रहे हैं। मानवीय संवेदनाओं और भावों के विविध चित्र प्रस्तुत करते हैं। सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक मूल्यों के अक्षय भंडार हैं। धार्मिक संकीर्णता और शास्त्रीयता से मुक्त है। भाषा की बात करें तो वो सरल, सरस, सुबोध शैली में रचित है और अनेक दृष्टांतों से पुष्ट है। कभी वे लोक जीवन से दृष्टांत लेते हैं, कभी पौराणिक ग्रंथों से दृष्टांत लेते हैं, कभी वे प्रकृति से दृष्टांत लेकर के अपनी बात कहते हैं। और इसके साथ ही दोहा छंद में रचा है। इनके दोहा छंद की विशेषता वे स्वयं कहते हैं, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे माही, ज्यो रहीम नट कुंडली सिमट कूद चढ़ जाए। तो कम शब्दों में अधिक बात कह देने की वैशिष्ट्य दोहा छंद में। और रहीम फारसी के, संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। और इस तरह से रहीम ने विविध विषयों को सरल सुबोध शैली में प्रस्तुत करके एक लोक जीवन में एक लोकप्रियता को प्राप्त की है। तो इस तरह से मित्रों, आज हमने रहीम दोहावली के काव्य सौष्ठव पर चर्चा की। धन्यवाद।